सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 26 फरवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे, और जिस हिसाब से अभी मूवमेंट हो रहा है स्पेशली ग्वार में, काफी सारी उम्मीद लगी हुई है किसान भाइयों के, व्यापारी भाइयों की, कि ग्वार का प्राइस ऊपर चढ़ते हुए दिख सकते हैं। जिस हिसाब से सप्लाई लगातार कम होती जा रही है और एक्सपोर्ट की संभावनाएं निकल के बनती जा रही है, उस हिसाब से प्राइस को ऊपर न चढ़ना चाहिए। लेकिन ग्वार के भाव जिस हिसाब से एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, देखेंगे आगे चल के क्या संभावना बनेगी। ग्वार विशेष चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। उसके साथ साथ हम मसालों की चर्चा करेंगे कि जिस हिसाब से अभी हल्दी में एक गिरावट का दौर देखने के लिए मिल रहा है, रावल्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो आखिर हल्दी नीचे में कहां तक जा सकती है, किन स्तरों पर फ्रेश खरीदारी आपको हल्दी में करनी चाहिए, एक्सपोर्ट का क्या सिनारियो बन रहा है और आगे चल के क्या संभावना बनती हुई दिखेंगी, स्पेशली महाराष्ट्र में जिस हिसाब से फसल कम हुई है, क्या संभावना निकल के आ रही है हल्दी में, चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे जीरा में और धनिया में भी। धनिया में कल हमने देखा था लगातार तेजी का माहौल जारी है, और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही हैं, तो धनिया में ऊपर तक कहां तक भाव जा सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ हम देखेंगे दलहन का बाजार, और इंपोर्ट लगातार कम होते हुए दिखा है ईयर 2025 में, साल 2025 में। और इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने नई घोषणाएं की हैं प्रिक्योरमेंट को लेके, तो वो सारी चीजें देखने वाले हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कुकुड, मेंथा और कैस्टर की भी चाल देखेंगे। साथ में इलायची का भी मार्केट देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है मार्केट में। तो बिना समय का आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले ग्वार के साथ में, ग्वार के मार्केट के साथ में। कल ग्वार में अगर देखा जाए, अगर ये डेली बेसिस का अगर आप चार्ट देखेंगे, तो डेली बेसिस के चार्ट पे एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखा है मार्केट, और लगभग लगभग 0.5% की गिरावट के साथ, 0.6% की गिरावट के साथ ग्वार गम और ग्वार सीड का मार्केट ट्रेड करते हुए दिखा। बायस जो था थोड़ा सा डाउन साइड में रहा, और लगभग मार्केट इस लेवल पे कंफ्यूज है आखिर करना क्या चाहिए। मार्केट जब भी चढ़ता है ग्वार का, तब बिकवाली आ जाती है। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो सप्लाई लगातार कम होती जा रही है, और एक्सपोर्ट को लेके जो माफ करिएगा, एक्सपोर्ट को लेके जो संभावनाएं निकल के आ रही हैं, वो संभावनाएं मुझे मेरे हिसाब से बेहतर होती हुई दिख सकती हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो लगातार चढ़ते हुए दिखे हैं, और $65 के ऊपर अभी आपको क्रूड के प्राइस ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जिस हिसाब से जियो पोलिटिकल टेंशन बना हुआ है, उसके हिसाब से क्रूड के प्राइस बढ़े हैं, और अभी मीटिंग होगी यूएस और ईरान के बीच में, और उसके क्या कंक्लूजन निकल के आएंगे, क्या बातें होंगी, देखेंगे। लेकिन जो संभावनाएं निकल के आ रही हैं कि जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है स्पेशली ईरान और अमेरिका के बीच में, वो स्थिति हो सकता है आगे चल के थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे। क्योंकि मुझे लगता है कि बातचीत ही एक जरिया हो सकता है, युद्ध किसी भी चीज का कोई जरिया नहीं है। हमने काफी युद्ध देखे हैं, लेकिन उसका कोई भी कंक्लूजन आज तक नहीं निकला है, चाहे ये चीज अमेरिका भली भांति जानता है। तो देखते हैं क्या रहता है। अभी जो पिछली जो बातचीत हुई थी ईरान के साथ में, उसमें ये एक इंडिकेशन निकल के आया था कि ईरान हमारी बातें मान रहा है, और ईरान ने भी कहा था कि जो बातचीत है वो पॉजिटिव नोट पे चल रही है। देखते हैं यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील के ऊपर क्या अपडेट आता है। अगर डील पॉजिटिव स्तरों पे चलती है, तो ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज होगी, और उस हिसाब से आप देखेंगे जो चीज़ें हैं डिमांड साइड से चीज़ें सुधरती हुई आपको दिख सकती हैं। ट्रेड डील की अगर बात करें, टैरिफ की बात करें, ऑलरेडी इस पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और जो लोग नहीं जानते पीछे वाले वीडियो जाके देखें, उसमें मैंने आपको बताया है कि किस हिसाब से ग्वार में इस बार संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। जो रेसिप्रोकल टैरिफ था धीरे धीरे कम होते हुए दिखा है, और अभी जो हाल फिलहाल में ट्रंप ने 15% का टैरिफ लगाया था, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी अभी नहीं है किन प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ है। तो देखते हैं क्या रहती है संभावना। लेकिन अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखेंगे, तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अभी भी मार्केट सपोर्ट लेके चलते हुए दिख रहा है। 5250, 5180 एक मेजर सपोर्ट रहेगा ग्वार सीड के लिए। और फरवरी का महीना खत्म होने को है, और मार्च में आप देखेंगे कि मार्च में अच्छी खासी तेजी मेरे हिसाब से आपको ग्वार के सेक्टर में बनती हुई दिख सकती है। वही अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे, तो 9700 मेजर सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट अगर चलता है तो फिर 10,300 से लेकर 10,900 तक की संभावना आपको अभी के लिए बन रही है। 10,900 के ऊपर जाएगा तो 12,200 तक की संभावना अभी आपको बनेगी। 9700 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है, तो फिर
एक बार निकलने की कोशिश करेंगे बाइंग पोजीशन से, लेकिन जब तक 9700 के ऊपर मार्केट गम का बना हुआ है, खरीदारी की संभावना अभी भी बनी हुई है। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी जो 5250 5180 के ऊपर मार्केट है, तो खरीदारी की संभावना, और ऊपर में जो लेवल्स दिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए 5680 और इसके ऊपर निकलता है तो फिर 6200 के लेवल हम ग्वार सीड में भी बनते हुए दिखेंगे। आज के सेशन के लिए जो भी गिरावट होती है, खरीदारी के मौके आपको बनेंगे। स्पेशली अगर आप देखें ग्वार सीड में तो 4348 के पास 5348 के पास 5348 यानी 534840 जो भी लेवल मिलेगा। और वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में 9850 से लेकर 9900 के बीच में जो भी लेवल मिलता है, खरीदारी के मौके आपको ग्वारगम ग्वार सीड में बनते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से दोनों काउंटर आज के सेशन के लिए तेज रह सकते हैं। वहीं अगर आप हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में मैं देख रहा था जो संभावनाएं निकल के आ रही हैं, अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे तो एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है मार्केट 16400 के आसपास। और जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको जनरली हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, और ऐसा विजिबल बनते हुए दिख रहा है। अभी ये इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर ये बनता है, मार्केट अगर नीचे आता है, तो ये संभावना बनती हुई आपको ऐसी भविष्य में हल्दी के मार्केट में दिख सकती हैं। तो मेरे हिसाब से हल्दी में अभी फ्रेश खरीदारी एग्रेसिव नहीं करनी चाहिए। जो भी स्टॉक से थोड़ा बहुत बेच के निकले, जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं हल्दी के मार्केट के, अभी मैं देख रहा था काफी सारे लोगों का यही कहना है कि इस बार फसल ज्यादा है, लेकिन वास्तविकता क्या रहेगी वो तो क्रॉप नंबर आने के बाद आएगा। लेकिन अभी जो अराइवल्स के नंबर आ रहे हैं, स्पेशली कर्नाटका के और तेलंगाना के, पिछले साल के कंपेयर में ज्यादा आ रहा है। 5% तक अराइवल पिछले साल के कंपेयर में अभी हल्दी का ज्यादा आ रहा है। स्पेशली अगर आप फरवरी की बात करें तो फरवरी में अराइवल्स के जो नंबर है काफी ज्यादा, अगर देखा जाए तो ज्यादा ही आ रहे हैं। इसको देखते हुए प्राइस में लगातार एक दबाव की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है हल्दी का मार्केट यहाँ से और फिसलते हुए आपको दिखाई दे। क्रॉप जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है, आगे चल के फसल की जो आवक है वो बढ़ती हुई दिख सकती है, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अरावल्स बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर टोटल तेलंगाना की बात करेंगे तो 11,534 टन के आसपास की हल्दी आ चुकी है। वहीं अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे 6300 टन के आसपास की हल्दी अभी फरवरी के महीने में आ चुकी है। कर्नाटका में भी 6500 6600 टन के आसपास की हल्दी आ चुकी है, और जो डेली आवक है 45,000 से 50,000 बैग के आसपास की डेली आवक बनती हुई दिख रही है। आगे चल के और ये आवक बढ़ती हुई दिखेगी। ये अलग बात है कि रमजान की डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड बनी हुई है, शादियों की डिमांड बनी हुई है, लेकिन सप्लाई देखना ज़्यादा जरूरी है कि सप्लाई की आवक, सप्लाई कैसे रहती है। रिसेंट में जो एक्सपोर्ट के नंबर आए थे, कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, एक्सपोर्ट भी कम होते हुए दिखा था। इस बीच में बांग्लादेश से कैसी बाइंग रहेगी वो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अभी चार्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो जब तक मार्केट 16,700 के ऊपर नहीं बैठता है, आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से हल्दी में, और निचले स्तरों का वेट करना चाहिए। देखते हैं मार्केट अगर 15,300 15,200 के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी के लिए सोचेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें। क्या स्ट्रक्चर बनता है हल्दी के मार्केट में, थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए। तो ओवरऑल 16,700 मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, उन स्तरों पे भी वाली बनती हुई दिखेगी। जो भी स्टॉक है बेच के निकले, और नीचे में जो संभावना बनती हुई दिख रही है 15,300 15,200 तक मार्केट अभी आपको आते हुए दिख सकता है। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में भी लगभग लगभग ऐसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा है, और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जीरा का मार्केट 23,200 के आसपास। जीरा की भी जो आवक है, अगर मैं देख रहा था जीरा की भी आवक 5 साल के एवरेज से ऊपर चल रही है। जो पुराने स्टॉक से निकल के आ रहे हैं जीरा के, और जिस हिसाब से इस बार कटाई मुझे लग रहा है कि थोड़ा जल्दी बनती हुई दिख रही है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था इस बार, राजस्थान की बात करेंगे चाहे गुजरात की बात करेंगे, उसके चलते आवक का प्रेशर थोड़ा जल्दी बन रहा है। और जो देखेंगे अगर फरवरी महीने की सिर्फ बात करेंगे तो 25,000 टन से ज़्यादा की आवक अभी तक फरवरी में आ चुकी है, और ये 5 साल के एवरेज से ऊपर ही चल रही है। पिछले साल से भी ज़्यादा आवक इस बार जीरा की आ रही है। एक्सपोर्ट को लेके दबाव बना हुआ है, चाइना से डिमांड थोड़ी सी कम है, और उसका असर भी आपको जीरा के मार्केट में बनते हुए दिख रहा है। चाइना की क्रॉप जिस हिसाब से बातें हो रही हैं, पिछले साल के कंपेयर में चाइना की क्रॉप इस बार ज़्यादा बता रहे हैं, उसका भी असर आपको जीरा पे पड़ते हुए दिख रहा है। जो रिसेंट के नंबर आए थे दिसंबर महीने में 13,274 टन का जीरा का एक्सपोर्ट हुआ था, वो पिछले साल के कंपेयर में देखेंगे तो 26% तक जीरा का एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखा था। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट के नंबर कम आ रहे हैं, अराइवल्स आ रहा है बढ़ रहा है। तो
जिस हिसाब से मार्केट अभी सेंटिमेंट दे रहा है, मुझे लगता है कि जीरा में फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए और जो भी स्टॉक है आपको एक बार बेच के निकलना चाहिए। नीचे में फिर से देखेंगे मार्केट कहाँ तक आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर 21,800 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 20,000 के नीचे भी फिसलने की संभावना है जीरा की मार्केट की बनती हुई दिख रही है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल 20,000 की मैं बातें नहीं करूंगा। अभी के लिए जो भी लेवल्स है 21,800 के आसपास मान के चलिए, 21,800 अभी के लिए मेजर सपोर्ट आपका रह सकता है। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट सेंटीमेंट बना हुआ है, स्पेशली मध्य प्रदेश में जो बारिश हुई है फरवरी के महीने में लगातार देखेंगे तो 3-4 बार बारिश हो चुकी है, उसका असर पड़ा है फसल पे और क्रॉप डैमेज की न्यूज आ रही है, उसका असर आपको धनिया में सपोर्ट मिलते हुए दिखा है। चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट जरूर ओवर बॉट रीजन में है और मैं कल भी बता रहा था, पिछले वीडियो में मैं बताया था मार्केट ओवर बॉट रीजन में था और उस हिसाब से यहाँ से गिरावट हुई, लेकिन एक ही हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 12% तक की तेजी, अप्रत्याशित तेजी माफ करिएगा, धनिया में आ चुकी है। धनिया का अगर प्राइस स्प्रेड देखेंगे, वायदा बाजार जो है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 11,864 के आसपास और वहीं अगर आप कोटा मार्केट की बात करेंगे तो 11,100 के आसपास जो स्प्रेड है काफी ज्यादा बड़ा होते हुए दिखा है और ये मेन कारण है इसका शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में तो लगातार कम होते हुए दिखा है और उसके चलते ये शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट भागा है। अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है 12,500 का है। 12,500 अगर जब तक नहीं ब्रेक करता है एक संभावना रहेगी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन अगर 12,500 का मार्केट अगर आज ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको सेल में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अभी के लिए कहना जल्दीबाजी रहेगा, 12,500 मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस रहेगा और मार्केट जिस हिसाब से टेक्निकल पैटर्न्स, टेक्निकल चार्ट्स लेके चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दुनिया के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको आजकल में आती हुई दिख सकती है। तो इन स्तरों पे एग्रेसिव खरीदारी अभी आपको नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। 2 दिन में मौका जो भी है ठीक है, हाथ से निकला, कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखिए होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स को लेके चलता है और मौसम भी उसमें एक अहम कारक है और मौसम जिस हिसाब से क्रॉप डैमेज की न्यूज़ आई थी और अचानक से एक रिएक्शन आया फ्यूचर्स पे, लेकिन ये कितना सस्टेन करता है ये देखने वाली बात है। और जिस हिसाब से अभी सप्लाई बढ़ती हुई दिखेगी आपको राजस्थान में, गुजरात में, मुझे लगता है मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आते हुए दिखेगा। तो फ्रेश खरीदारी थोड़ा सा वेट करें। अगर 12,500 के ऊपर मार्केट बैठता है तो फ्रेश खरीदारी की कोशिश करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे फ्रेश खरीदारी के लिए। अगर नहीं हुई खरीदारी तो फिर आप वेट करें। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे मसालों में, तो इलायची में हम देख रहे हैं मार्केट फिसलते हुए दिखा है और अगर आप देखेंगे चार्ट के हिसाब से तो एक तरह से सपोर्ट जोन पे आते हुए दिख रहा है। इलायची की अगर आप बात करेंगे तो अराइवल्स लगातार कम होते हुए दिखे हैं। केरला मार्केट में 1 लाख केजी के नीचे की अराइवल्स आती हुई दिखी है और आवक धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जो सपोर्ट है, सपोर्ट अभी भी 2350 2300 के आसपास केरला मार्केट में बना हुआ है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट धीरे धीरे ओवर सोल्ड रीजन में जाते जा रहा है, इलायची में संभावनाएं आपको बनती हुई दिख रही हैं। एक्सपोर्ट की डिमांड लगातार बनी हुई है क्योंकि ग्वाटेमाला में इस बार प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इलायची में एक रिकवरी का फेज बनते हुए आपको दिख सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है इलायची में। छोटी इलायची स्पेशली जो भी गिरावट है आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं और ऊपर में जो भाव है आप बहुत जल्दी देखेंगे यहाँ से 200 से 300 रुपए की तेजी, 2700 से 2800 तक के लेवल आपको इलायची में बनते हुए दिख सकते हैं। बड़ी इलायची में भी वही संभावना है। बड़ी इलायची में मुझे लगता है जिस हिसाब से एक्सपोर्ट सिनेरियो बना हुआ है, एक बाउंस बैक मिलेगा आपको और जो भी बाउंस बैक मिलेगा, स्पेशली अगर जो लोग निकट भविष्य के लिए होल्ड करके रखे हुए उनको निकल जाना चाहिए। लेकिन जो लंबे अवधि के लिए सोच रहे हैं कि मार्च तक, अप्रैल मई तक रखेंगे, वो रख सकते हैं। अदरवाइज जो लोग 1 महीने के लिए सोच रहे हैं उनको जो भी उछाल मिलता है निकलना चाहिए। एक दायरे में ट्रेड करते हुए आपको बड़ी इलायची दिखेगी। अब बात कर लेते हैं अन्य कमोडिटी में, जैसे कुक्कुट के ऊपर। और कुक्कुट का मार्केट अगर आप देखेंगे, कुक्कुट में कल हमने देखा था कि मार्केट थोड़ी सी गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखा था। अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो जो कुक्कुट के अन्य जो कॉम्पिटिटिव कैटल फीड हैं, जैसे मस्टर्ड हुआ, चाहे डीडीजीएस हुआ, सोया मील हुआ, इसमें हमने देखा है कि लगातार गिरावट का दौर जारी है। और अगर आप चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनते हुए डेली चार्ट पे दिखा है
और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो जनरली मार्केट नीचे आता है, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकता है फिर से कुक्कुट का मार्केट नीचे आते हुए आपको दिखाई दे। तो कुक्कुट में मुझे लगता है 3250 से लेके 3180 तक का सपोर्ट है, मार्केट नीचे आ सकता है। फ्रेश खरीदारी अभी कुक्कुट में आपको नहीं करनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी जब तक 3360 से 3380 के ऊपर मार्केट नहीं बैठता है, आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कुक्कुट में जो भी उछाल मिलेगा आज के सेशन के लिए बिकवाली करके आपको चलना चाहिए। अन्य कमोडिटी में बात करेंगे और स्पेशली बात करते हैं दलहन की। जो मैं बता रहा था, दलहन का अभी से शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है, और इसके उस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली जो सरकार है चना की खरीदारी कर सकती है। लगभग 7.61 लाख टन के आसपास का चना अप्रूव हुआ है खरीदारी के लिए, लगभग 7 लाख टन से ज़्यादा का। और जिसमें महाराष्ट्र में लगभग 5.8 लाख टन के आसपास का चना खरीदेगी सरकार एमएसपी के ऊपर। एमएसपी आपको भी पता है 5850 के आसपास की एमएसपी है शायद चना की। मध्य प्रदेश में 5.53 लाख टन की खरीदारी होगी, और राजस्थान में 4.13 लाख टन की खरीदारी होगी। यानी कि चना का जो मार्केट है बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है, और जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं चना में 5850 के ऊपर ही मार्केट रहेगा। अभी अगर आप दिल्ली मार्केट देखेंगे तो दिल्ली मार्केट में गिरावट का दौर जारी है, 5615 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत जल्दी रिकवरी बनती हुई दिखेगी। ये जो भी गिरावट है, आपको चना फटाफट इन स्तरों पे 5600 5500 जो भी लेवल मिल रहा है खरीद के चलना चाहिए। मार्केट बहुत जल्दी आपको 6000 के ऊपर चना का मार्केट बनते हुए दिख सकता है। वहीं अगर आप अन्य कमोडिटीज में तुअर की बात करेंगे तो तुअर का मैं देख रहा था, जिस हिसाब से अभी उसकी भी खरीदारी 8000 के ऊपर बनती हुई दिख रही है। सरकारी खरीदारी गुजरात में ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, महाराष्ट्र में भी सरकारी खरीदारी बनती हुई दिखेगी। तो तुअर का जो मार्केट है मुझे लगता है बहुत जल्दी 9000 के ऊपर आपको बैठते हुए दिखेगा। अकोला का कल का भाव मैं देख रहा था 8200 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा था अकोला मार्केट, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तेजी बनती हुई तुअर में भी दिखेगी। अगर आप दलहनों की बात करेंगे, इंपोर्ट की बात करेंगे, तो इंपोर्ट 2025 के जो नंबर आए थे उसके हिसाब से हमने देखा था, जो दलहन का इंपोर्ट था पिछले साल के कंपेयर में 2025 में 4 से 4.5% कम होते हुए दिखा था, और लगभग लगभग 65 लाख टन का इंपोर्ट हुआ था, यानी पिछले साल से 4.5% कम। और अगर दाल के हिसाब से देखेंगे कौन कौन से दलहन का कितना इंपोर्ट हुआ था, वो नंबर मैं देख रहा था, और उस हिसाब से अगर आप येलो पीस देखेंगे, पीली मटर का जो इंपोर्ट था लगभग पिछले साल के कंपेयर में 56% तक की गिरावट देखने के लिए मिली थी, और 12.90, ठीक है, 12.90 लाख टन का इंपोर्ट जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में येलो पीस का हुआ था, पिछले साल के कंपेयर में 56% कम। अगर 2024 की बात करेंगे तो लगभग लगभग 30 लाख टन का इंपोर्ट हुआ था, लेकिन 2025 में ये लगभग 13 लाख टन के आसपास हुआ। इसका कारण भी था, सरकार ने 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी नवंबर 2025 में। वहीं अगर आप चना की बात करेंगे तो चना में एक अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला इंपोर्ट में, और 15 लाख टन 15.81 लाख टन के आसपास का इंपोर्ट चना का हुआ। 301% तक ज़्यादा इंपोर्ट 2025 में चना का हुआ था। यानी कि चना का स्टॉक सभी मार्केट में है, और सरकार चाह रही है खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी खरीदारी करे, और ये बड़े स्टॉक्स के चलते ही चना में हमने गिरावट अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं। लेकिन अभी चना पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, और इसके हिसाब से आप देखेंगे इंपोर्ट 2026 में भी चना का कम रहेगा, और सपोर्ट मिलते हुए आपको भाव को दिख सकता है। सबसे ज़्यादा जो खरीदारी चना की हुई थी अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लगभग 14 लाख टन के आसपास पास का चना सरकार ने खरीदा था। मतलब सरकार ने क्या, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपोर्ट किया था इंडिया को। उसके बाद तंजानिया लगभग 1.48 लाख टन के आसपास। वहीं अगर आप उड़द की बात करेंगे तो उड़द का भी इंपोर्ट बढ़ते हुए दिखा है, और एक 41% तक का उड़द का इंपोर्ट 2025 में बढ़ते हुए दिखा है। और भारत ने लगभग लगभग अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया था, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट था वो बर्मा से आया था। म्यांमार ने लगभग 8 लाख टन का एक्सपोर्ट किया था, उसके बाद ब्राज़ील। तो उड़द जनरली अभी देखेंगे तो म्यांमार से यानी बर्मा से और ब्राज़ील से लगातार बढ़ते हुए दिखा है। इस साल जो संभावनाएं बन रही है, तुअर हो चाहे उड़द हो, दोनों का प्रोडक्शन इस बार कम होने की संभावना है। लगातार इंपोर्ट बढ़ रहा है, और उड़द के भी भाव मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भागने की संभावना इस बार रखते हैं। तो उड़द हो चाहे चना हो चाहे तुअर हो, तीनों में संभावना अभी आपको बनती हुई दिखेगी।
और तीनों की सप्लाई अभी मार्केट में है और आप खरीदारी करके अभी चल सकते हैं। मसूर की बात करेंगे तो मसूर में भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ इम्पोर्ट बढ़ते हुए दिखा था और 10 लाख टन का मसूर का इम्पोर्ट हुआ था। तुअर में 5.5% तक का इंपोर्ट बढ़ा था 2025 में और 13 लाख टन का तुअर का इंपोर्ट हुआ था। मोजाम्बिक से जनरली माल आ रहा है। मोजाम्बिक जो है लगभग मोजाम्बिक से 5 लाख टन के ऊपर का इंपोर्ट होते हुए दिखा था 2025 में। उसके बाद म्यांमार, तंजानिया, मलावी, ये सब कंट्रीज है जहां से लगातार दलहन का इंपोर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि दलहन का इंपोर्ट ओवरऑल पिछले साल के कंपेयर में 2025 में 4.5% गिर चुका है और मुझे लगता है 2026 में जिस हिसाब से इम्पोर्ट ड्यूटी बनी हुई है मुझे लगता है कि इम्पोर्ट और कम होने की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। बाकी क्या रहता है, अभी संभावनाएं बन रही है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई। इन चीज़ों पे आपको गौर करना चाहिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो आपको ज़रूर ही लाइक, तो एटलीस्ट अगर आप देख रहे हैं पहली बार तो लाइक तो ज़रूर ही करना चाहिए, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ। और ये वीडियो ज़रूर लंबा रहता है लेकिन अगर आप 10-15 मिनट निकाल के अगर ये समय देंगे वीडियो को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं आपके व्यापार में सहयोग तो ज़रूर ही मिलेगा। तो ये चीज़ों को ध्यान दें और समय निकालें, देखें। और चूँकि देखिए होता क्या है कि आपको न्यूज़ बहुत सारे मिलेंगे लेकिन जो एनालिसिस है आगे क्या हो सकता है, उसकी संभावनाएँ मैं बताता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ना चाहते हैं मैं आपको मार्गदर्शन करूं और आपके व्यापार में हेल्प करूं तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। दलहन हो, तिलहन हो, चाहे कोई भी कमोडिटी हो, उस कमोडिटी में मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सोयाबीन के बारे में बताना भूल गया। सोयाबीन का मार्केट मुझे लगता है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नीचे में कहाँ तक आ सकता है। 5,000 तक मैंने कल भी बताया था और सोयाबीन 5,000 तक की संभावना बनेगी और जो भी गिरावट होगी सोयाबीन में खरीदारी का मौका आपको बनते हुए दिखेंगे। देखते हैं क्या रहता है। बाकी जानकारी के लिए आप ऐसे ही देखते रहें, प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।